नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है रिटायरमेंट के बाद। सरला, खाने में नमक थोड़ा कम डाला कर। तेरे बाबूजी को डॉक्टर ने नमक कम खाने के लिए कहा है और तू है कि समझती ही नहीं। 6 महीने बाद रिटायर हो जाएंगे, फिर दवाई का खर्चा और तेरा खर्चा क्या क्या उठाएंगे। जानकी जी अपनी कामवाली सरला को कहती हैं। सरला बोली, अरे माँ जी, इतना क्यों चिक चिक करती हैं? घर में खाने वाले 2 लोग हैं, कभी कम और कभी नमक ज़्यादा हो ही जाता है। इतना कहकर वह काम करने लगी। जानकी जी अपने पति रजनीश बाबू से बोली, यह सरला बहुत तेज हो गई है। इसे भी पता है हम नहीं खाएंगे तो यह सारा कुछ उठाकर अपने घर ले जाएगी। रजनीश बाबू ने उनकी बातों को अनसुना किया और अखबार पढ़ने में लग गए। तभी जानकी जी के बेटे मनोज का फोन आया। माँ ने अपनी उदासी जताई तो मनोज बोला, माँ कितनी बार बोला उस घर को बेच दो, पर आप लोग मानते ही नहीं हो। लोग कहते हैं बुढ़ापे का सहारा बेटा ही होता है, पर आप लोगों को अपने बेटे पर भरोसा ही नहीं है। घर बेचने के बाद कौन सा पैसा हम रख लेंगे? इतने बड़े घर में अकेले रह रहे हो, क्या अच्छा लगता है? जानकी जी बोली, बेटा ऐसी बात नहीं है, पर तुम्हारे पापा अगर तुम्हारी बात नहीं मान रहे तो तुम कौन सा हमारी बात मान रहे हो? अपनी सुख सुविधा के लिए तुम हमें छोड़कर चले गए। क्या तुम्हें माँ की याद नहीं आती? तभी उधर से मनोज की पत्नी निकिता की आवाज आई। माँ से प्यार भरा वार्तालाप खत्म हो गया हो तो फिल्म देखने चले। मनोज बेमन से बोला, माँ अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, अगर अपना निर्णय बदलना हो तो मुझे बताइएगा। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। जानकी जी अपने पति रजनीश बाबू के साथ अकेली इस घर में रहती हैं। एक बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है। उसका अभी बहुत बड़ा परिवार है तो वह माता पिता के पास कम ही आना जाना करती है और माता पिता भी अपनी बेटी को परेशान नहीं करना चाहते। रजनीश बाबू अपनी नौकरी से रिटायरमेंट के कगार पर हैं, फिर भी अपनी और अपनी पत्नी की जिम्मेदारी खुद उठा रहे हैं। शाम हो गई थी। जानकी जी घर के बरामदे में बैठी अकेले रजनीश बाबू का इंतजार कर रही थी। बस हर आने जाने वाले को निहार रही थी। रजनीश बाबू से ही अपने मन की बात करती, वरना तो खाली घर और जानकी जी यही साथ रहते थे। बैठे बैठे वह सोच रही थी और उन पलों को याद कर रही थी जब उनके भरे पूरे परिवार को लोग देखकर आहें भरते थे। मनोज अपनी ससुराल के आसपास रहना चाहता था, जिसके कारण वह माँ बाप को छोड़कर शहर के दूसरे छोर में जाकर बस गया। रजनीश बाबू अपनी पत्नी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, पर कभी बच्चों से शिकायत नहीं की थी। रजनीश बाबू दफ्तर से लौटकर आए तो जानकी जी आगे बढ़कर उनसे थैली ली और बोली, आप यह सब्जी भाजी क्यों लाते हैं? गली में भी तो ठेले वाला आता है। चलो कोई बात नहीं, कुछ दिन की बात है, रिटायर हो जाओगे फिर आराम ही आराम मिलेगा। अरे सरला, अपने बाबूजी के लिए एक कड़क अदरक वाली चाय तो बना दो ताकि उनकी थकावट दूर हो जाए। सरला बोली, माँ जी पहले बाबूजी को सांस तो लेने दो, पहले उन्हें दालमोट और बिस्कुट देती हूँ, फिर चाय दूंगी। रजनीश बाबू बोले, हाँ सरला, पहले कुछ खिला दो, तुम्हारी माँ जी तो मुझे चाय पिलाकर ही टरकाने में लगी रहती हैं। सरला के जाते ही जानकी जी बोली, यह सरला बहुत चटोरी हो गई है, देखना छुपकर डिब्बे में से थोड़ा दालमोट अपने मुंह में डालेगी। रजनीश बाबू हंसकर बोले, क्या जानकी, जब इतना करती है तो थोड़ा खा भी लेगी तो क्या चला जाएगा? अपने बच्चों को तुमने इतना खिलाया, बदले में उन्होंने क्या किया? उससे भली तो यह सरला है। जानकी जी बोली, अरे हाँ, बच्चों से याद आया, मनोज का फोन आया था, उसकी जिद की वजह से हम अकेले हो गए हैं। इसलिए सोचिए, कल को अगर हमें कुछ हो जाएगा तो कोई देखने वाला भी नहीं रहेगा। रजनीश बाबू बोले, जानकी, दुनिया में क्या हो रहा है शायद तुम्हें पता नहीं, या फिर तुम उनके बारे में सोचना ही नहीं चाहती हो। मेरे बेटे ने बुढ़ापे में जो मुझे सीख दी है वह मैं कैसे भूल सकता हूँ। जानकी जी बोली,
आप क्या कहना चाहते हैं? रजनीश बाबू बोले, अगर वह चाहता तो यहाँ भी रह सकता था। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा पेट्रोल खर्च हो जाता, परंतु माँ बाप से ज़्यादा उसने हाई फाई समिति को चुना। जरूर कुछ पैसों की कमी हुई होगी, तभी वह तुम्हें बार बार फोन कर रहा है। जानकी जी बोली, क्या मैं इस घर में हमेशा अकेली रहूंगी? रजनीश बाबू बोले, बच्चों का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, पर 4-6 महीने बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा। फिर देखना, पूरे दिन घर में रहूंगा तुम्हारे साथ और तुम्हें परेशान करूंगा। जानकी जी बोली, आप मुझे बहला रहे हैं। थोड़ी देर बाद सरला चाय लेकर आई और उनके पास वहीं नीचे बैठकर अपनी प्लेट में चाय डाल के और चुस्की लेकर पीने लगी और बोली, माँ जी, इस उम्र में भी बाबूजी आपका कितना ख्याल रखते हैं। मेरा मर्द तो मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखता। जानकी जी बोली, जिस दिन उसे एहसास हो जाएगा कि तुम्हारे अलावा दुनिया में कोई उसका नहीं है, तो वह भी तुम्हें पूछेगा। देखते देखते 5 महीने बीत गए। इतने दिन तक बेटे बहू झांकने भी नहीं आए, पर जब उन्हें पता चला कि कल रजनीश बाबू का विदाई समारोह है, तो बेटा बहू दोनों पोते को लेकर आए। घर में बच्चों की आवाजें गूंज रही थी, जिससे जानकी जी बहुत खुश थी। उन्हें देखकर रजनीश बाबू बोले, क्या बात है, आज पूरे परिवार के साथ आए हो? निकिता बोली, पापा जी, आप तो हमें भूल ही गए हैं। वह तो मम्मी जी बार बार याद करती हैं और हम चले आते हैं। आप बेटे से नाराज हैं तो बहू और पोते को भी छोड़ दिया। रजनीश बाबू बोले, बहू किसने किसको छोड़ा यह तुम्हारा मन ही जानता होगा। छोड़ो पुरानी बातों को, तुम लोगों के आने से जानकी के चेहरे पर खुशी आती है, मेरे लिए बहुत है। बातों बातों में उनके पोते बबलू ने कहा, दादाजी, मुझे क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन लेना है, उसमें बहुत पैसे लगेंगे। पर पापा मान नहीं रहे। रजनीश बाबू बोले, बेटा, अब इसका फैसला तो तुम्हारे पिता ही करेंगे। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें दूंगा। मनोज पिता से बोला, पापा, रिटायरमेंट के बाद का क्या प्लान है? रजनीश जी बोले, मैंने सब सोच लिया है, तुम हमारी चिंता मत करो। मनोज बोला, जब आप बात ही नहीं करना चाहते तो यहाँ रुकने का क्या फायदा? जानकी जी बोली, बेटा, तुम नाराज क्यों हो रहे हो? तुम तो बोले थे 2 दिन रुकोगे। मनोज बोला, माँ, पापा बहुत सक्षम हो गए हैं, अब उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। रजनीश बाबू बोले, बेटा, बहू बच्चे अपने माँ बाप से सीखते हैं, पर मेरे केस में मैंने बुढ़ापे में तुमसे बहुत कुछ सीखा है, जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। और मुझे पेंशन में जो पैसा मिलेगा उससे हमारा बुढ़ापा कट जाएगा, और जो हमारे बाद बचेगा वह सब तुम दोनों भाइयों बहनों का ही तो होगा। बहुत जिद की तो मनोज एक दिन के लिए रुक गया। रात में जानकी जी निकिता से बोली, बहू, मुझे बाथरूम जाना है, क्या तुम मुझे सहारा दे दोगी? निकिता मुंह बनाते हुए बोली, मम्मी जी, यहाँ के बाथरूम से मुझे बहुत बदबू आती है और सरला आती ही होगी, उतनी देर रोक लीजिए। रजनीश बाबू आगे आए और जानकी को सहारा देते हुए बोले, जानकी जी, जिस घर में तुम हो उस घर में बदबू कैसे आ सकती है? चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। जानकी जी की आंखें भर आई और धीरे से बोली, आप बहू की बातों का बुरा मत मानिए, अभी उसे आदत नहीं है। रजनीश बाबू बोले, मैंने तुम्हें हर परिस्थिति में साथ निभाने का वचन दिया है, तो मैं अपनी आदतों को तुम्हारे लिए बदल सकता हूँ। अगले दिन मनोज ने फिर रिटायरमेंट के पैसे की बात छेड़ी, तो रजनीश बाबू बोले, बेटा, तुम्हें और तुम्हारी बहन के लिए जितना करना था हमने कर दिया। अब जो भी पैसे हमारे बाद बचेंगे उन्हें 4 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। निकिता झट से बोली, पर आपके तो 2 ही पोते हैं। रजनीश बाबू बोले, 2 पोते हैं और 2 नाती भी तो हैं, ऊपर से हम दोनों वृद्ध लोगों की दवाइयों का खर्च। अब तो कोई कमाई का जरिया भी नहीं है, जो पैसे हैं उसी में हमें अपना बुढ़ापा काटना है। मनोज बोला, पापा, साफ साफ कहिए, आप हमारे पैसों में मदद नहीं करना चाहते हैं। जानकी जी बोली, क्या तुम यहाँ पैसों के लिए आए थे? अपने पापा के रिटायरमेंट पर उनसे मिलने नहीं आए थे? मनोज बोला, मेरे पास ना तो इतना खाली वक्त है और ना फालतू के पैसे जो मैं यहाँ आकर खर्च करूँ।
निकिता बोली, मैं पहले ही आपसे कहती थी यहाँ आने का कोई मतलब नहीं होगा। चलो अब चलते हैं। बेकार में हमने अपना एक दिन खराब किया। जानकी जी बच्चों को रोकती रही पर उनकी किसी ने नहीं सुनी और पैसे के लोभी बच्चे जानकी जी को रोता बिलखता छोड़कर चले गए। रजनीश बाबू बोले, जाने तो जानकी, जो बच्चे माँ की ममता के लिए नहीं बल्कि उसकी संपत्ति के लिए उन पर प्यार लुटाते हैं वह ज्यादा समय नहीं टिकता है। तुमने इतने सालों मुझे निस्वार्थ प्यार किया है, अब वचन निभाने की मेरी बारी है। मैं जब तक रहूंगा तुम्हारा साथ निभाऊंगा। और इन बच्चों ने हमें एक बात तो सिखा ही दी कि बुढ़ापे में खुद को कैसे संभालना है। दूर खड़ी सरला सब कुछ देख रही थी। रात का खाना बनाकर जब वह जाने लगी तो बोली, माँ जी, बाबूजी की एक बात मैं अपने जीवन भर नहीं भूलूंगी कि बुढ़ापा आने से पहले ही अगर बच्चों के लक्षण सही नहीं रहे तो अपना उपाय खुद कर लेना चाहिए। खाना बना दी हूँ, खा लीजिएगा, सुबह वक्त पर आ जाऊंगी। इतना कहकर वह चली गई। बेटी को जब इन बातों का पता चला तो वो बहुत दुखी हुई, पर अपने पिता के हौसले को देखकर वह बहुत खुश हुई। उसने भी अपने पिता से इस बात को सीखने का वादा किया। वक्त बीत गया, दोनों एक दूसरे का सहारा बने रहे। रजनीश बाबू ने अपने पैसों को अपने बच्चों को ना देकर आने वाली पीढ़ियों में बांट दिया। आगे चलकर सरला के बच्चे भी बड़े होने लगे तो उसके पति ने भी उसकी अहमियत समझी। मनोज के बेटे भी बड़े हुए और जैसे उसने देखा था वैसे ही व्यवहार उन्होंने मनोज के साथ किया। तब उसे एहसास हुआ कि जो उसने बोया आज वही काट रहा है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।